सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो मैथ लिए हैं ये है क्लास 9th का, जो कि है भारती भवन से। एक्सरसाइज 3 का ये है, ये 9 नंबर। तो देखिए सवाल क्या है कि यदि बहुपद x³ - x² - 3x + b के गुणनफल x - 1 और x + 3 हो तो a और b का मान निकालें। यानी कि हमको a और b का मान निकालना है। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, x³ - ax² - 13x + b बराबर कर लेंगे इसको 0। ठीक है, तो पहले जो है x - 1 का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x - 1 बराबर कर देंगे 0 और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x = 0 + 1, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठ जाएगा करके 1। ठीक है, तो यहाँ पर x³ है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, -a गुना x का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर, -13 गुना x का मान 1 है + b = 0। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 पर पावर कितनों भी रहेगा तो इसको हल करने के बाद जो कितना आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। अगर 1 को गुना कर देंगे a से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी -13 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, और यहाँ पर +b = 0। अब देखिए यहाँ -13 से 1 घटा देंगे कितना बच जाएगा, -12 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले -a + b और -12। ठीक है, -12 कहाँ से आया, -13 से 1 को घटा दिए तो -12 आ गया, अब बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए -a + b = 0 + 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a + b = 12, समीकरण 1। यहाँ -12 था, बराबर से इधर आके क्या हो गया, +12। अब देखिए, अब दूसरा दिया है x + 3। अब इक्वेशन को लिखेंगे और यहाँ पर मान रखेंगे x + 3। अब यहाँ पर देखिए x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ से x = 0 - 3, यानी x का मान -3 निकल करके आया। तो इसी को लिखेंगे, इसी बहुपद को, और इस पर मान रख देंगे -3, यानी x³ - ax² - 13x + b = 0। ठीक है, मान कितना है, -3, तो x के जगह पर क्या बैठ जाएगा, -3 का क्यूब -a गुना x का मान -3 है तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, यहाँ पर -3 का स्क्वायर, फिर -13 गुना x का मान -3 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -3 + b = 0। ठीक है, यहाँ पर 3 का क्यूब है तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 × 9, 9 × 27, यानी -27 आ जाएगा। अगर 3 को हम -3 को 3 बार लिखेंगे, जैसे -3 गुना -3 गुना -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 9 = 27, यहाँ से -27 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस, ये देखिए यहाँ -3 है ना, -3 का स्क्वायर कितना होता है, +9 हो जाएगा, क्योंकि -3 को अगर 2 बार लिख के गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 3 × 3 हो जाएगा 9, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 9a। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 13 × 39 + b = 0। ठीक है, अब 39 में 27 को घटा देंगे, पहले लिख देंगे यहाँ -9b + 9a + b, है ना। अब 39 से 7 घटाएं कितना बच जाएगा, 9 से 7 जाएगा 2, है ना। अब यहाँ 3 से 2 जाएगा 1, यानी +12 निकला = 0। अब यहाँ से -9a + b
बराबर 0 माइनस 12, क्योंकि यहाँ प्लस 12 है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो माइनस 9a प्लस b बराबर माइनस 12। ये समीकरण 2 निकल करके आ गया। अब करना क्या है, समीकरण 1 को और समीकरण दोनों को हल करेंगे। हल करने पर a और b का मान आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग दोनों समीकरण ले चुके हैं। एक निकला था माइनस a प्लस b बराबर 12 और दूसरा समीकरण था क्या, माइनस 9a प्लस b बराबर माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर तो सेम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ लिख देंगे घटाने पर लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह जो है चेंज करना होगा। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस b है तो यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस b है, प्लस b दोनों कटेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 9a है तो इससे माइनस a घटेगा। 9a से अगर एक a घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8a बचेगा। ठीक है, उसके बाद बराबर यहाँ 12 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो 12 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा, 24। यहाँ 8 किस में, गुना में है, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में, यानी a बराबर 24/8, 8 तिया 24, यानी कि a का मान निकल के आ गया यहाँ पर 3। अब देखिए a का मान निकल के आ गया और b का भी मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। अब समीकरण 1 कितना है, माइनस a प्लस b बराबर 12। तो a का मान कितना निकला है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस b बराबर 12 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से b बराबर 12, यहाँ प्लस 3 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान 12 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइनली a का भी मान निकल चुका है और b का भी मान निकल चुका है। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग, आता है a बराबर 3 और b बराबर 15। तो ये आपका फाइनली आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब